वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान बढ़ने लगी हैं झड़पें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मज़ार के पास हुई झड़प। हमास ने दी धमकी, कहा वेस्ट बैंक में होगी इसराइल से अगली जंग। अफगानिस्तान के काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुनिया भर के लिए फ़्लाइट्स जल्द होगी शुरू। तालिबान ने कहा एयरपोर्ट का मसला कर लिया गया है हल, फ़्लाइट्स के लिए मुकम्मल तौर पर हैं तैयार। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बन सकता है मिडल ईस्ट में नई जंग की वजह। इसराइल ने फिर दी धमकी, कहा ईरान ने रेड लाइन कर दी है पार, ईरान के खिलाफ अपने तौर पर कर सकते हैं बड़ी कार्रवाई। ब्रिटेन में बढ़ा पेट्रोल समेत दिगर ईंधन का बहरान। हुकूमत ने फौज को किया अलर्ट। पेट्रोल पंपों पर ऑयल सप्लाई हुई शदीद मुतासर। लोगों में हुकूमत के खिलाफ बढ़ा गुस्सा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर हुआ इजाफा। मध्य प्रदेश में डीजल भी जल्द लगाएगा सेंचुरी। हैदराबाद में पेट्रोल 105 रुपये 48 पैसे, जबकि डीजल हुआ 97 रुपये 74 पैसे फी लीटर। और मुल्क भर में 3 लोकसभा और 30 असेंबली सीटों पर 30 अक्टूबर को होंगे बाई इलेक्शन। 2 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। तेलंगाना के हुजूराबाद में भी बढ़ गई हैं सियासी सरगर्मियां। फ़लस्तीनी अराज़ी पर काबिज़ इजरायली फ़ौज के ऐलान के मुताबिक वेस्ट बैंक के शहर नाबलस में फ़लस्तीनियों के साथ झड़पों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में शामिल 2 सिपाही ज़ख्मी हो गए। ये वाक़या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मज़ार के नज़दीक पेश आया। पुलिस की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि मुसल्लह फ़लस्तीनियों ने बसों के एक काफ़िले को गोला बारूद, पत्थरों और देसी साख्ता धमाका ख़ैज़ आलात के ज़रिए निशाना बनाया। यह काफ़िला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मज़ार की जानिब जा रहा था। इन बसों में तकरीबन 500 यहूदी आबादकार सवार थे। फ़लस्तीनी सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि 20 से ज़्यादा यहूदी आबादकारों को लेकर जा रही बस यूसुफ अलैहिस्सलाम के मज़ार के अहाते में दाखिल हुई थी। इस मौके पर इसराइली फ़ौज की जानिब से कड़ी निगरानी और पहरा जारी था। ज़राए ने तस्दीक की है कि मकबरा यूसुफ अलैहिस्सलाम के अतराफ कई मकामात पर फ़लस्तीनी नौजवानों और इसराइली फोर्सेज के दरमियान शदीद झड़पें हुए। इस दौरान रबर के टायर जलाए गए और इसराइली फ़ौजियों पर पथराव भी किया गया, जिसके जवाब में इसराइली सिक्योरिटी फोर्स ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। फ़लस्तीन की इस्लामी मज़ाहमती तहरीक हमास का कहना है कि इसराइल से अगली जंग वेस्ट बैंक में होगी। तहरीक हमास के एक सीनियर रहनुमा ने वेस्ट बैंक के इलाके में सिक्योरिटी हमाहंगी से मुकाबले के लिए कौमी मफाहिद का मुतालबा किया। तहरीक हमास के रहनुमा बासिम नईम ने हामियों से मुतालबा किया है कि वो या खुद अपनी कौम के साथ कौमी मनसूबे में शामिल हो जाएं या किनारे से हट जाएं, ताकि कौम इसराइली हुकूमत के मुकाबले में मज़ाहमत के लिए अपना किरदार अदा करे। अल खलीज अल जदीद वेबसाइट के मुताबिक बासिम नईम ने ताकीद की कि इसराइली हुकूमत तवील और थका देने वाली जंग में टिकने वाली नहीं और भारी कीमत अदा करने की भी उसमें ताकत नहीं है। उधर लेबनान की अवामी और इनकलाबी तहरीक हिजबुल्लाह ने 5 फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की शहादत पर सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए इसकी मजम्मत की। इरना खबर रसाई एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के बयान में आया है कि इसराइल के इस किस्म के इक़दाम से उसकी जारहियत पर मुबनी और दोगली पॉलिसी से पर्दा उठ गया है। हिजबुल्लाह ने इसराइल की जारहियत के मुकाबले में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की दिलेरी और सियोनियों पर कारी ज़रब लगाने और उन्हें जानी नुकसान पहुँचाने की कदरदानी की। इससे पहले फ़लस्तीन की जिहाद इस्लामी ने भी एक बयान जारी करते हुए इसराइल को वार्निंग दी थी कि इसराइलियों को अपने किए की सज़ा मिल जाएगी। अफगानिस्तान में हुकूमत कर रहे तालिबान की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान ने कहा है कि काबुल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है और अब तमाम एयरलाइंस अपनी सर्विस दोबारा शुरू कर सकती हैं। तर्जुमान अब्दुल कहर ने यह इत्तला दी। उन्होंने कहा कि काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मसाइल को हल कर लिया गया है और हवाई अड्डा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान ने तमाम एयरलाइंस को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है और इन तमाम एयरलाइंस और ममालिक से पहले की तरह फ़्लाइट शुरू करने की उम्मीद जाहिर की, जहां से पहले काबुल के लिए फ़्लाइट्स आती थी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम में तमाम सुर्ख लाइन यानी रेड लाइन्स पार कर ली हैं।
उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया है कि इसराइल ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपनी पहली तकरीर में बेनेट ने कहा कि ईरान ने मिडल ईस्ट में जौहरी छतरी तले गलबा हासिल करने की कोशिश की। उसकी जौहरी सरगर्मियों को रोकने के लिए मज़ीद ठोस और मरबूत इंटरनेशनल कोशिशों की ज़रूरत है। उन्होंने इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ अपने तौर पर कार्रवाई के इम्कानात का भी इशारा दिया है। अमेरिका ने आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज़ रफ्तार से मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। पेंटागन के मुताबिक साल 2013 के बाद से इस तरह के किसी हथियार का ये पहला टेस्ट है। अमेरिका की डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी DARPA की तरफ से एक बयान में बताया गया है कि हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग वेपन कंसेप्ट यानी हॉक की परवाज का तजुर्बा गुज़िश्ता हफ्ते किया गया। इसी साल जुलाई में रूस ने भी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया था। रूसी सदर ने इस मौके पर कहा था कि इस मिसाइल का दुनिया में कोई सानी नहीं है। नॉर्थ कोरिया ने दावा किया है कि उसकी जानिब से दागा गया प्रोजेक्टाइल मिसाइल जापान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बाहर गिरा। ज़राए ने अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी। इससे पहले साउथ कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने इत्तला दी थी कि नॉर्थ कोरिया ने जापान के समंदर की जानिब एक नामालूम प्रोजेक्टाइल दागा है। वहीं जापानी डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक ये बज़ाहिर एक बैलिस्टिक मिसाइल था। नॉर्थ कोरिया के सफ़ीर किम सोंग ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा है कि उनके मुल्क को क़ानूनी दिफा के हक़ से कोई भी महरूम नहीं रख सकता और ये कि उनके मुल्क को मिसाइल तजुर्बात करने का हक़ हासिल है। ब्रिटेन में पेट्रोल समेत दिगर ईंधन के बहरान से निमटने के लिए हुकूमत ने फ़ौज को मुतहरिक कर दिया है यानी अलर्ट कर दिया है। ब्रिटेन की फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक फ़ौज के ट्रक ड्राइवर्स की एक महदूद तादाद को अलर्ट कर दिया गया है। बरतानिया भर में लोगों की तरफ से किसी नागहानी सूरत हाल से बचने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा पेट्रोल की खरीदारी के सबब ज़्यादातर पेट्रोल स्टेशनों पर फ्यूल मज़ीद दस्तियाब नहीं है। इस अफरा तफरी की वजह से ट्रक ड्राइवरों की अदम दस्तियाबी है, जिसके सबब पेट्रोलियम कंपनियों से पेट्रोल पंपों को तेल की सप्लाई मुतासर हुई है। ब्रेक्जिट के बाद बहुत से यूरोपीय ड्राइवर अपने मुल्कों को वापस लौट गए हैं। सऊदी अरब की वजारत सेहत यानी हेल्थ मिनिस्ट्री के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल आला ने ऐलान किया है कि मुमलिकत में 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को तक़वियत के तौर पर कोविड-19 वैक्सीन की तीसरी खुराक यानी थर्ड डोज लगाया जाएगा। डॉक्टर अल अब्दुल आला ने तस्दीक की है कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वबा आखिरी मराहिल में है। सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री ने मुल्क में कोरोना के 59 नए केसों की तस्दीक भी की है, जबकि इस मोहलिक वायरस का शिकार 5 मरीज वफात पा गए हैं। मिनिस्ट्री के बयान के मुताबिक कोरोना वायरस का शिकार मजीद 78 मरीज सेहतियाब हुए हैं। शहर मक्का मुअज़्ज़मा में पुलिस और इंसदाद मंशियात हुक्काम ने मुश्तरका कार्रवाई में एक शख्स से 11 किलोग्राम चरस कब्जे में लेकर मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तफसीलात के मुताबिक मक्का मुअज़्ज़मा पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि एक यमनी शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी गाड़ी की तलाशी के दौरान 11 किलोग्राम चरस बरामद किया गया। मुलजिम का ताल्लुक यमन से बताया जाता है और उसकी उम्र 40 साल के दरमियान है। पहले थप्पड़ और अब फेंके गए अंडे। फ्रांसीसी सदर की अवामी मकबूलियत में कमी हो रही है या उनके खिलाफ बढ़ रहा है गुस्सा। दरअसल फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन को लियोन शहर के दौरे के दौरान एक शख्स ने अंडा दे मारा। ज़राए के मुताबिक मैक्रोन लियोन के एक कमर्शियल सेंटर के दौरे पर थे। इस दौरान एक शख्स ने उन्हें अंडा दे मारा जो उनके कंधे पर लगा, ताहम अंडा टूटा नहीं। मैक्रोन की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों ने अंडा फेंकने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया, ताहम इसकी शनाख्त जाहिर नहीं की गई है। वाज़ेह है कि चंद महीने पहले फ्रांसीसी सदर को एक शख्स ने सरेआम थप्पड़ भी मारा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।
ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने फिर एक बार आम आदमी को रुलाना शुरू कर दिया है। आज मंगल 28 सितंबर 2021 को मुल्क में फिर डीजल के साथ साथ पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा दर्ज किया गया है। पिछले 5 दिनों से चौथी मरतबा डीजल की कीमत बढ़ गई है। आज डीजल की कीमत में जहां 25 से 27 पैसों का इजाफा किया गया है, वहीं पेट्रोल मुल्क भर के शहरों में 20 से 22 पैसों तक महंगा हुआ है। पेट्रोल की कीमतों में करीब 2 महीनों बाद इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल सबसे पहले 100 का आंकड़ा पार कर गया था, जहां पेट्रोल 109 रुपये 85 पैसे फी लीटर है, तो वहीं डीजल भी अब सेंचुरी बनाने जा रहा है। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 105 रुपये 48 पैसे जबकि डीजल 97 रुपये 74 पैसे फी लीटर दर्ज किया गया। आकाश मिसाइल की नई सीरीज आकाश प्राइम का हिंदुस्तान ने ओडिशा के चांदीपुर में टेस्ट रेंज से कामयाब टेस्ट किया। कई तब्दीलियों के बाद अपने पहले उड़ान तजुर्बे में मिसाइल ने एक बिना पायलट के एयर टारगेट को रोका और उसे तबाह कर दिया। डीआरडीओ ने कहा कि मौजूदा आकाश सिस्टम के मुकाबले आकाश प्राइम बेहतर तरीके से देसी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस है। इलेक्शन कमीशन ने 3 लोकसभा और 30 असेंबली सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाबात यानी बाई इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 30 सीटों पर 30 अक्टूबर को वोटिंग और 2 नवंबर को वोटिंग की गिनती कराने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा समेत 3 असेंबली सीटों पर आइंदा 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी। इसके लिए पर्चे नामजदगी का अमल 11 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगा। मुख्तलिफ वजूहात से 30 असेंबली सीट खाली हुए हैं। तेलंगाना की 1, आंध्र प्रदेश की 1, असम की 5, बिहार की 2, हरियाणा की 1, हिमाचल प्रदेश के 3, कर्नाटक की 2, मध्य प्रदेश की 3, महाराष्ट्र की 1 सीट, मेघालय की 3, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1 और राजस्थान की 2, जबकि वेस्ट बंगाल की 4 असेंबली सीटों पर इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान किया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 30 सितंबर को वेस्ट बंगाल की भवानीपुर असेंबली सीट पर बाई इलेक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वाज़ेह है कि भवानीपुर सीट के लिए 30 सितंबर को बाई इलेक्शन होना है। सीएम ममता बनर्जी यहां से उम्मीदवार हैं। अर्जीगुजार ने हाई कोर्ट में दलील दी थी कि इलेक्शन कमीशन ने प्रेस नोट में ये कहा था कि ये फैसला लिया गया है कि भवानीपुर इंतखाबी हल्के में बाई इलेक्शन कराने का फैसला वेस्ट बंगाल रियासत की खुसूसी दरख्वास्त और आईनी ज़रूरत पर गौर करते हुए लिया गया है। उसने दलील दी कि इलेक्शन कमीशन को ऐसा नहीं करना चाहिए था और इसलिए अदालत को मामले में मदाखलत करनी चाहिए। सिद्धू की जानिब से लगाई गई आग कांग्रेस के हाथों से पंजाब निकाल सकती है, इस बात के इशारे माहिरीन ने पहले ही दे दिए थे और अब खबरें सामने आ रही हैं कि सीएम के पोस्ट से इस्तीफा देने वाले कांग्रेस लीडर अमरिंदर सिंह जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। दरअसल अमरिंदर सिंह दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो होम मिनिस्टर अमित शाह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि वह बीजेपी में शामिल होंगे। अमरिंदर सिंह 3:30 बजे के करीब पंजाब से दिल्ली के लिए रवाना हुए। सीएम पोस्ट से इस्तीफा देने के बाद अमरिंदर के तेवर लगातार बाकियाना हो गए थे। उन्होंने जहां सिद्धू पर कई इल्जाम लगाते हुए उन्हें कभी सपोर्ट न करने की बात कही थी, तो वहीं अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को नातजुर्बेकार बताया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अहम रिमार्क देते हुए कहा कि साल 2020 में फरवरी के दौरान दिल्ली में हुए दंगे प्लान थे, यानी मनसूबाबंद थे। फसादात किसी वाक़े के रिएक्शन की वजह से नहीं हुए थे। अदालत ने कहा कि जो वीडियो फुटेज कोर्ट में पेश किए गए हैं उनमें मुजाहिरीन का रद्द-ए-अमल वाज़ेह तौर से दिखाता है कि यह हुकूमत के साथ साथ शहर में लोगों की आम जिंदगी को मुतासर करने के लिए मनसूबाबंद ढंग से किए गए दंगे थे। अदालत ने कहा कि दंगाइयों की जानिब से सीसीटीवी को नाकारा कर देना शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बिगाड़ने के लिए पहले से मनसूबाबंद साजिश की तस्दीक करते हैं। यह भी वाज़ेह होता है कि दंगाइयों ने बेरहमी से पुलिस एहलकारों पर हमला किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये फसादात अचानक से नहीं हुए और ये पहले से प्लान की गई साजिश के तहत हुए। महाराष्ट्र में थाने की एक अदालत ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस का तालिबान से कंपेयर करने के मामले में जावेद अख्तर को नोटिस जारी की है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जॉइंट सिविल जज सीनियर डिवीज़न की अदालत में आरएसएस कारकुन विवेक चंपानेरकर ने मुकदमा दायर करके जावेद अख्तर से मुआवजे का मुतालबा किया है। अदालत ने नोटिस जारी करने का हुक्म दिया, जिसका 12 नवंबर तक जवाब मांगा गया है। इससे पहले मुंबई की एक वकील ने भी उन्हें कानूनी नोटिस भेजा था और इसे लेकर जावेद अख्तर को माफ़ी मांगने को कहा था। 76 साल जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू में तालिबान और हिंदू दहशतगर्दों के मुबैना तौर पर एक तरह होने की बात कही थी।
यूपी के बरेली में दो कम्युनिटीज़ के दरमियान धर्म के ठेकेदारों ने नफरत की दीवार कुछ इतनी बढ़ा दी कि किसी भी काम में नफरत आड़े आ रही है। बरेली में दूसरे मजहब के लोगों को रामलीला में रोल अदा करना महंगा पड़ रहा है। मजहब के ठेकेदारों को दानिश खान का राम और समीउल खान का कैकई बनना रास नहीं आ रहा। कुछ लोगों ने रामलीला के फनकारों को धमकी दी है, जिसके बाद दोनों फनकारों ने एसएसपी रोहित सिजवान से मामले की शिकायत की है। दोनों फनकारों की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच का हुक्म दिया। बरेली के बारादरी थाना इलाके के पुराना शहर इलाके का ये केस है। दानिश खान और समीउल खान को रामलीला के नाटक में राम और दीगर कैरेक्टर निभाने को लेकर उनके घरों पर कब्जा करने और उनके साथ गलत होने की धमकी दी गई है। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान बढ़ने लगी हैं झड़पें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मज़ार के पास हुई झड़प। हमास ने दी धमकी, कहा वेस्ट बैंक में होगी इसराइल से अगली जंग। अफगानिस्तान के काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुनिया भर के लिए फ्लाइट्स जल्द होगी शुरू। तालिबान ने कहा एयरपोर्ट का मसला कर लिया गया है हल, फ्लाइट्स के लिए मुकम्मल तौर पर हैं तैयार। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बन सकता है मिडल ईस्ट में नई जंग की वजह। इसराइल ने फिर दी धमकी, कहा ईरान ने रेड लाइन कर दी है पार, ईरान के खिलाफ अपने तौर पर कर सकते हैं बड़ी कार्रवाई। ब्रिटेन में बढ़ा पेट्रोल समेत दिगर ईंधन का बहरान। हुकूमत ने फौज को किया अलर्ट। पेट्रोल पंपों पर ऑयल सप्लाई हुई शदीद मुतासर। लोगों में हुकूमत के खिलाफ बढ़ा गुस्सा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर हुआ इजाफा। मध्य प्रदेश में डीजल भी जल्द लगाएगा सेंचुरी। हैदराबाद में पेट्रोल 105 रुपये 48 पैसे, जबकि डीजल हुआ 97 रुपये 74 पैसे फी लीटर। और मुल्क भर में 3 लोकसभा और 30 असेंबली सीटों पर 30 अक्टूबर को होंगे बाई इलेक्शन। 2 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। तेलंगाना के हुजूराबाद में भी बढ़ गई हैं सियासी सरगर्मियां। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।